सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी। ये वीडियो देख लो, तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन हर EMRS के शिफ्ट में ज़रूर फंसेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। अब नीड क्या है साइबर सिक्योरिटी की। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है तो हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो इंटरनेट का यूज़ बहुत ही कॉमन हो चुका है और उससे क्या हो गया कि हम फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज कर सकते हैं। ये आपका यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर में भी आ जाएगा, तो सुन लो। जॉब फाइंड कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन हम इंटायर बिजनेस रन कर सकते हैं। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। न्यू और पावरफुल साइबर क्रिमिनल्स आर रेगुलरली अटैकिंग द इंटरनेट। जैसे आजकल हम कितना देखते हैं कि साइबर फ्रॉड हो गया, वीडियो कॉल आई, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, इस तरह की। इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन ओपन द डोर फॉर साइबर क्रिमिनल टू स्टील द डाटा। अब वो आपसे मनी स्टील कर सकते हैं, आपकी रेपुटेशन डैमेज कर सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम है वो ह्यूमन नेग्लिजियंस की वजह से होते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम इज़ वन सच टाइप। इट इज़ क्राइम कमिटेड थ्रू कंप्यूटर। कोई भी क्राइम कंप्यूटर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं साइबर क्राइम। ये पास करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी को। इसमें हम इलीगली किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी की साइट डिलीट कर रहे हैं, किसी का मिसयूज़ कर रहे हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर रहे हैं, किसी से मनी स्टील कर रहे हैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट से। साइबर क्राइम जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए ही हमेशा नहीं होता है, उसमें नॉन फाइनेंशियल गेन भी इंक्लूड हो सकता है। जैसे कि जॉब का फ्रॉड हो गया, मैरिटल फ्रॉड हो गया, स्टीलिंग एंड मिसयूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी के आधार कार्ड की डिटेल्स हमने चुरा ली हैं एंड अब हम उससे उसका बैंकिंग डिटेल असेस कर पा रहे हैं। किसी को डिफेम करना सोशल मीडिया पे या स्प्रेड करना कंप्यूटर में वायरस। साइबर क्राइम में फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट, जो हमने IT एक्ट 2000 में भी पढ़ा कि किसी की आइडेंटिटी को फॉर्ज करना, किसी की आइडेंटिटी को चुराना। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, मतलब एक साइट ऐसी क्रिएट करना जो बिल्कुल बैंक की तरह लगे, वहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं बट बाद में पता चलता है कि वो बैंकिंग फ्रॉड था, हमने गलत साइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। इसीलिए कहते हैं पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसमें सोशल मीडिया भी आती है, फ्रॉड भी आता है और वायरस अटैक भी आता है। अब हम थोड़ा डिटेल करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट रेफर टू मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करना किसी की परमिशन के बिना। दिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड देयर, उनका नाम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है या क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। द फ्रॉडस्टर यूजेस स्टोलन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट असेस करने के लिए, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड का इलीगल यूज़ करने के लिए और आपकी फ़ाइल में टैक्स रिटर्न भरने के लिए कि आपके नाम से टैक्स रिटर्न भर देंगे और उनको क्या होगा, उससे रिफंड आ जाएगा। टू ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या किसी का न्यू यूटिलिटी अकाउंट बनाना उनकी परमिशन के बिना, या मेडिकल ट्रीटमेंट या हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लेम करना। मिसयूज़ करना आइडेंटिटी का सोशल मीडिया पे, या आपका नाम देना पुलिस को ड्यूरिंग अरेस्ट एक्सेट्रा। देयरफॉर एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड नो हाउ टू अवॉइड इट। हैकिंग और गेनिंग असेस टू सोशल मीडिया अकाउंट, जो अटैकर है वो में हैक कर सकता है और गेन असेस कर सकता है विक्टिम के सोशल मीडिया अकाउंट पे और मिसयूज़ कर सकता है विक्टिम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ का। ही मे ऑल्सो पोस्ट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन द प्रोफाइल टू डिफेम हिम। अब वो किसी की फ़ोटो कॉपी का, आइडेंटिटी प्रूफ का मिसयूज़ कर सकता है और वो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अदर आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ कर सकता है, जिससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और विक्टिम को किसी और तरीके से हार्म आ सकता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कैमिंग, कि आपने इस तरीके से स्कैमिंग करी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट डेबिट कार्ड स्किमिंग, स्किमिंग फटाफट रीड करना होता है, किसी का क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर आपने रीड कर लिया, वो होता है स्मॉल डिवाइस के थ्रू, जिसको आप बोलते हो स्किमर। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है क्रेडिट कार्ड की, उसमें इंपॉर्टेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी का नाम, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरेशन डेट और CVV।
फर्स्ट जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो स्वाइप होता है स्किमर के थ्रू, और जो स्किमर है उसमें सारी डिटेल आ जाती हैं, जिससे एक डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बन सकता है और आप विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से मनी। तो इसके लिए क्या टिप्स हैं? कभी भी ब्राउज़र विंडो क्लोज मत करो लॉग आउट करने के बिना। यूज़ 2 स्टेप वेरिफिकेशन एज वन टाइम पासवर्ड। कभी भी कोई और चीज़ में हम अपना यूट्यूब या मेल लॉगिन करते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आती है ना कि वेदर इट इज़ यू। अगर आप नहीं हो तो आप बता दो, हम टर्मिनेट कर देंगे अभी आपका लॉगिन। कभी भी यूज़र आईडी और पासवर्ड वेब ब्राउज़र पे सेव ना करें। अपना मोबाइल नंबर टू गेट नोटिफाइड ऑफ अनअथोराइज्ड एक्सेस टू सोशल नेटवर्किंग साइट। अपना मोबाइल नंबर कभी भी कहीं पे भी रजिस्टर मत करें हर साइट पे। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दें जो आपने डाउनलोड किए हैं। नेवर गिव डिटेल्स और कॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड टू एनी अननोन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। और हमेशा सावधान रहे आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करते वक्त सस्पिशियस प्लेसेस पे। नेवर गिव डिटेल और कॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी प्रूफ्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। हमें केयरफुल रहना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करते हुए। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, और अपनी फ़ोटोकॉपी को क्रॉस करना चाहिए कभी भी आप कहीं पे उसको यूज़ कर रहे हो या वो रीयूज़ नहीं हो सकती। कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड रिसिप्ट बैंक पे नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उसको कलेक्ट करना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो स्वाइप हुआ है शॉपिंग मेल्स और पेट्रोल पंप्स के प्रेजेंस में। कभी भी वेंडर को अलाउ नहीं करना चाहिए स्वाइप करते वक्त, आप अपना कार्ड खुद ही स्वाइप करोगे। एक आजकल टैपिंग आ गया है, टैपिंग भी प्लीज़ कम से कम यूज़ करा करें, क्योंकि टैप करना इज़ जस्ट लाइक टैप किया बिना आपने उसमें OTP या जो भी आपका नंबर होता है CVV डाले बिना आपके पैसे कट जाते हैं। तो प्लीज़ अब्सटेन फ्रॉम टैपिंग। अपना पिन किसी से शेयर मत करें, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर। साइकोलॉजिकल मेथड, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि KVS NVS में बहुत बार ये टर्म्स यूज़ करी गई हैं, EMRS में भी पूछे जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड वो होते हैं जिसमें अटैकर मैनिपुलेट करता है यूज़र के माइंड को थ्रू अट्रैक्टिव ऑफर्स। एक बार अगर हम ट्रैप हो गए तो अटैकर एक्सप्लॉइट करता है विक्टिम को, उससे पैसे चुरा लेता है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करता है। और ये सारे एक्शंस होते हैं ईमेल के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, SMS के थ्रू। फिशिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है जिसमें फ्रॉड्यूलेंट ईमेल भेजी जाती है। इट इज़ एक्ट ऑफ फ्रॉड्यूलेंटली सेंडिंग अ फॉल्स मैसेज दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सोर्स। आपके पास एक मैसेज आएगा, आपको लगेगा बैंक से है, एम्प्लॉयर ने भेजा है, या क्रेडिट कार्ड कंपनी से आया है। वो बिल्कुल सेम लगेगा। आप उस पर मतलब मेल फिशी है बट आपने उस पर क्लिक कर दिया, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, और जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी सारी बैंक डिटेल्स चली गई, आप फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। देन यू हैव विशिंग क्या है? ये फिशिंग के सिमिलर है। इसमें पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है विक्टिम की वो ऑब्टेन होती है टेलीफोन की जगह, ईमेल की जगह। तो फिशिंग पूछा गया है, क्या पता इस बार विशिंग पूछ लें। फिर आता है स्मिशिंग क्या होता है? इसमें आप SMS यूज़ करते हो टू सेंड फ्रॉड्यूलेंट टेक्स्ट मैसेजेस सिमिलर टू फिशिंग। द SMS रेसिपिएंट इज आस्क्ड टू विजिट अ वेबसाइट और वेब लिंक और कॉल अ फ़ोन नंबर। अब एक आता है लॉटरी फ्रॉड, मतलब आपकी लॉटरी लग गई है, आप इस नंबर पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें, हम आपको पैसे दे देंगे। सो दिस इज़ द लॉटरी फ्रॉड। देन यू हैव क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड। आपको कॉल आएगी, हम आपका डेबिट कार्ड बना रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, या आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम इसको रीओपन कर देंगे। तो इससे आपका क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा। सिमिलरली इसी तरीके से होगी जॉब फ्रॉड, कि आपको फेक ईमेल भेज दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि हम आपको एक अच्छी सैलरी देंगे, आप अपना CV भेज दें। आप वहाँ पे अपना CV भेज देते हो और उसके बाद क्या होता है? आपके पैसे गए। टिप क्या है? कभी भी रिस्पॉन्ड मत करें किसी भी अननोन सोर्स ऑफ मैसेज में। कभी भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट वहाँ ना दें। हमेशा इंश्योर करें कि जो ईमेल ID है वो करेक्ट है, वेब एड्रेस ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर आप चेक करें government.in और nic.in। कीप स्पैम फिल्टर इनेबल्ड ऑन योर ईमेल अकाउंट, जो बता देता है ना कि ये स्पैम है, उसको ओपन रखें सेटिंग में। अगर आपको कोई कॉल आती है जिसमें बोलते हैं कि अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो अलार्म हो जाए और अपनी बैंक डिटेल्स नहीं दें। कभी भी अपना किसी को पिन, पासवर्ड, कार्ड नंबर, CVV, OTP शेयर ना करें।
अपना बैंक कस्टमर केयर नंबर हैंडी रखे, कोई भी चीज़ सस्पिशियस लगे तो उसको बैंक पे रिपोर्ट करें इमीडिएटली। ऑलवेज अप्लाई फॉर जॉब्स पब्लिश्ड इन ऑथेंटिक जॉब पोर्टल्स, उन्हीं जॉब के लिए अप्लाई करें जो ऑथेंटिक जॉब पोर्टल्स पे आए, न्यूज़पेपर्स पे आए, और एंड में साइट के चेक करें कि उनका डोमेन नेम क्या है, और फेक कॉल्स और ईमेल से सावधान रहें। अब जो सोशल मीडिया फ्रॉड है ये बस छोटा सा है, सोशल मीडिया फ्रॉड मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, आज मैंने इतना पढ़ा दिया आपको। बस कल हम सोशल मीडिया फ्रॉड करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से सुन लेना, इससे तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से कवर हो गया है, एंड डेफिनेटली इससे तुम्हारे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 पार्ट्स में इसलिए करवाऊँगी, एक साथ थोड़ा बल्कीनेस हो जाता है, अभी वैसी प्रेशर बना हुआ है, और कुछ लोगों का तो परसों पेपर है, तो इसलिए छोटी वीडियो बना रही हूँ, कल और बनाऊंगी। 2 वीडियोस देख के जाना, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन फंसेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल हु आर गोइंग टू अपीयर ऑन 13 एंड